अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अल्लती लती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दूध सगासा मैंने पढ़ा, आपने सुना। अल्लाह ताला हमें पढ़ने सुनने की तौफीक दे और इसकी फजल व बरकत से नवाजे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेजबान मलिक शकील अहमद आवान। मेरी आपसे दरखास्त होती है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। अगर आपको पसंद आती हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं उन तमाम अहबाब का बहुत मशकूर हूं जो मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं और मुझे अच्छी राय देते हैं। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये जुमला जो है वो बहुत जगहों पे देखा जाता है, बहुत जगहों पे बोला जाता है, बहुत जगहों पे सुना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हो चुका है इस मुआशरे में। इस माशरे की मैं बात कर रहा हूं, ना मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ना मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं, ना मैं चाइना की बात कर रहा हूं। मैं उन इंसानों की बात कर रहा हूं जो इंसान माशरे पे बोझ हैं, जो अपना वजन खुद उठा नहीं पाते और भीख मांगते हैं। और भीख मांगना जो है इस कदर हमारे जो माशरा है इसमें सरायत कर चुका हुआ है कि लोग स्पेशली यहां से दूसरे ममालिक में खर्चा करके टिकट लेके वीजे लगवा के जाते हैं। कोई उम्रे के बहाने जा रहा है, कोई विजिट के बहाने जा रहा है और भीख मांगते हैं और अपने लिए समझते हैं कि ये हमारा इजी वे टू अर्न है, ये हमारा आसान तरीके से हमारा जो काम है हमारे पेट का दोज़ख भरने के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे मजहब में ऐसा जो है इसकी गुंजाइश ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बहुत पुरानी और बहुत जो है बचपन से हम ये बात सुनते चले आ रहे हैं कि एक शख्स आया, उसने कहा मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। तो आपने कहा क्या तुम्हारे पास कोई चीज ऐसी है जो तुम बेच सको? तो एक प्याला वो लेके आया और प्याला खरीदा गया। सहाबा कराम ने प्याला खरीदा और उसमें से एक कुल्हाड़ा खरीद कर उसमें दस्ता डाल के नबी करीम ने अपने दस्ते मुबारक के साथ उस बंदे को वो कुल्हाड़ा दिया और कहा कि लकड़ियां काटो और पेट पालो, अपने बच्चे पालो। उस बंदे ने मेहनत की और वो दिनों में उसके हालात फिर गए, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत वाले दिन, बड़े गौर की बात है, सुने, क़यामत वाले दिन तुम्हारे माथे पे भीख मांगने का दाग ना हो। लेकिन अब इस माशरे में मौजूदा दौर में ऐसा है कि हमें तो बिल्कुल बाय डिफेक्ट जो वो कहते हैं ना कि हमें बड़ों ने सिखाया है कि हमारे तो वजीर आजम साहब भी कहते हैं कि चूजर्स आर नॉट बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ये हमारा मांगना तो ऊपर से नीचे तक सरायत कर चुका हुआ है कि कभी हम अपने मांग रहे हैं, कर्जे मांग रहे हैं, कर्जे उतारने के लिए मांग रहे हैं, कभी कुछ करने के लिए मांग रहे हैं। और हमारी आवाम ने भी आसानियां पैदा कर ली हुई है इस कारोबार के लिए। इस वीडियो में देखें कि एक बंदा है, उसके बाजू भी नहीं है और वो मजदूरी कर रहा है और वो मिट्टी उठा रहा है और वो अपनी गर्दन के सहारे से अपनी जो कस्सी है उसको के साथ मिट्टी डाल रहा है। वो भी पेट पाल रहा है, वो अपने भी बच्चे, यकीनन उसके भी बच्चे होंगे, नहीं तो बहन भाई कुछ ना कोई तो खाने वाला होगा, नहीं होगा तो वो खुद तो खाने वाला है ना। लेकिन बड़े बड़े हट्टे कट्टे हमें सड़कों पे मिलते हैं, बैठे हुए भीख मांग रहे होते हैं। कई तो सालों बाद वो देखते हैं हम लोग, सोशल मीडिया जब से आया तो बहुत कुछ देखने को मिलता है कि पुलिस वाला को जवान जो है किसी फकीर को दबका लगाता है तो उसका 20 साल का जो होता है टांग टूटी होती है, वो सलामत होकर भागना शुरू करता है, जो बहाना बना के वो बैठा होता है। भीख दें, उनको दें। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर कोई मजबूर है और आपके अजीज व अकारिब ने जिसकी मजबूरी को आप समझते हैं उसकी मदद करें, लेकिन प्रोफेशनल भिखारियों से बचें। उनको ये वीडियो दिखाएं कि इस तरह भी मिजा जो है इज्जत होती है और इस तरह भी मेहनत होती है और इस तरह भी गुजर बसर होती है। यकीनन अगर वो जो मालिक या वो जो ठेकेदार है जिसके पास ये बंदा काम कर रहा है, अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी, थोड़ा सा भी जज्बा खिदमत होगा, तो वो उसकी जरूर खिदमत भी करता होगा कि एक शख्स जो है उसने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। लेकिन हमने ऊपर से नीचे तक हर चीज जो है बड़ों से छोटों तक मजबूरी बना ली हुई है। हम तो एक ऐसे अपाहज मुआशरे में आ गए जहां पे उठ के पानी पीने के लिए भी हम मांगते हैं कि यार ये पानी पिला देना, ये दरवाजा बंद कर देना। बहुत बहुत हम उस नहज पे चल रहे हैं जहां पे शायद हमें हमारे जो मजहबी वकार है वो इजाजत नहीं देता, लेकिन हम चले जा रहे हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने चैनल का भी, लेकिन अपने अजीज वकार में देखिएगा, अपने करीबी रिश्तेदारों में देखिएगा कि कोई इस चीज का मुस्तहिक है तो उसकी मदद जरूर कीजिएगा, अपने इर्द गिर्द कीजिएगा। लेकिन इस तरह जो हट्टे कट्टे फिर रहे हैं उनको नहीं दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।